न्यूयॉर्क के मुज़ाफ़ाती इलाके आर्डस्ली के रहने वाले सबूर ख़ानदान के लिए ईद का त्यौहार अपने मज़हब से जुड़े रहने का एक ख़ास मौका हुआ करता था। हम हर ईद पर साथ नमाज पढ़ने जाते सुबह, तो हम चारों ऑल फोर ऑफ अस वुड गो और नमाज विद द एंटायर कम्युनिटी. So that was a big event that kind of instigated ईद की celebration. लेकिन कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए न्यूयॉर्क में लगी पाबंदियों की वजह से इस साल सबूर फैमिली ने ईद की नमाज घर पर ही अदा की। ऐसा उन्होंने इलाके की मस्जिद वेस्टचेस्टर मुस्लिम सेंटर की जानिब से ऐप और सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम की गई नमाज के जरिए किया। वेस्टचेस्टर मुस्लिम सेंटर ने कोविड की वबा के आगाज से ही मस्जिद को इज्तिमाई इबादत के लिए बंद कर दिया था और नमाजों को लाइव स्ट्रीम करना शुरू किया था। आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते कि जल्दी निकलना है, 15 मिनट की ड्राइव है, गाड़ी में बैठो, जल्दी से जाओ, पार्क करो. पार्किंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट ड्यूरिंग रमज़ान बिकॉज बहुत सारे लोग, तो वो एलिमेंट ऑफ अनसर्टनिटी निकल जाती है एंड यू आर जस्ट होम and there's the peacefulness of home with your family. So spirituality, I think there was a little perhaps different way of experiencing it that was much more peaceful. लेकिन इस बार बाकी की मुस्लिम कम्युनिटी से मिलकर उनके साथ ईद की खुशियां बांटने की कमी सबूर खानदान को जरूर महसूस हुई। काम के बाद you can go and spend time with general community, get to know them. मुख्तलिफ countries से होते हैं, they're not just from your own community, so you get to see a lot of people. जो इस दफ़ा मिसिंग था। इस फैमिली के लिए ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि मौजूदा बहरान ने मजहबी रिवायात के तसलसल के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एक मुख्तलिफ नज़र से देखने का मौका दिया है। ये बदकिस्मती है कि लाइव स्ट्रीमिंग को शुरू करने और इसके इस्तेमाल से आगाह होने के लिए कोविड जैसी बीमारी वजह बनी, लेकिन मेरे ख्याल से इससे एक अच्छी मिसाल कायम हुई है और मुझे यकीन है कि मजीद लोग इस पर अमल करेंगे, जो कि अच्छी बात है। कराची में प्लेन क्रैश में 97 लोगों की हलाकत का दुख भी सबूर खानदान की ईद पर छाया हुआ था। बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट था, वो भी ईद से एक दिन पहले। इट्स अनइमेजिनेबल। तो बिल्कुल इस ईद पे दिल बहुत उदास है सबका। वेस्टचेस्टर मुस्लिम सेंटर ने भी ईद की नमाज के दौरान क्रैश में मरने वालों और उनके खानदानों के लिए दुआ मांगी। मुसीबत के वक्त जो है हमें जो कहना चाहिए कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम अल्लाह की तरफ से ही आए हैं और अल्लाह की तरफ हमने लौट के वापस जाना है। तो सिर्फ जो है सब्र की तलकीन की जाती है। जितने भी हादसात होते हैं तो उस मौका पर जितने लवाहकीन हैं, जितने मुसलमान इस्लाम हैं, सबको जो है सब्र की तलकीन की जाती है और दुआ की दरख्वास्त की जाती है सबको। सबूर फैमिली उम्मीद कर रही है कि कोविड की वबा जल्द ही ख़त्म हो जाएगी और अगले साल की ईद वो उसी धूमधाम से मना पाएंगे जैसे कि पहले करते थे। औशमान आप्टे, VOA न्यूज़, न्यूयॉर्क।